सर एक लिस्ट मैं कल जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या अच्छा है कुछ देशों के प्रजातंत्र में और क्या खराब है कुछ देशों के प्रजातांत्रिक सिस्टम में। तो ये निकल के आया है कि डेनमार्क नंबर वन पे है, अच्छी डेमोक्रेसी जिसे हम कहें। उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, और हम जो मेरा भारत महान कहते कहते नहीं थकते, हम 85वें नंबर पे हैं, 85th। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो कंट्रीज़ हैं जो टॉप कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम बेस्ट डेमोक्रेसी है, क्या कारण है कि ये बेस्ट डेमोक्रेसीज हैं? हम 50वें नंबर पर क्यों हैं और हम पहले 5 में क्यों नहीं हैं? इसके लिए हमको ये समझना आवश्यक होगा कि ये जो पहले 5 वाले देश हैं, एक तो उनके जनसंख्या सीमित है, उनका क्षेत्रफल सीमित है और उनमें भाषाई संस्कृति की विविधताएँ नहीं हैं। और ये 3 ऐसे फैक्टर हैं, जिसकी वजह से हमारा देश एक विशालकाय देश है, विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है और हमारा जो अनेकता में एकता वाला जो देश है और इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है और इस विशाल देश की विशाल संस्कृतियों को एक साथ लेकर के प्रजातांत्रिक प्रणाली में उसको चलाना बहुत असंभव सा कार्य है, ये बहुत आसान कार्य नहीं है। तो उन देशों की तुलना में अगर हम आज 85वीं नंबर पर भी हैं, तो हमें बहुत संतोष करना चाहिए और हमें इस बात के लिए मेरे विचार से संतुष्ट होना चाहिए कि हम 70 साल के अंदर आज 50वें नंबर पर प्रजातांत्रिक प्रणाली में आए हैं, जबकि प्रजातांत्रिक प्रणाली की जो विकृतियाँ पूरे विश्व में आई हैं और उससे हम भी अछूते नहीं हैं, तो उनको सुधारना आवश्यक है, बजाय इसके कि हम अपने नंबर को देखें। अगर हम उन प्रणाली में उन सुधारों को हम कर लेंगे, तो शायद हमारा ये 50वाँ नंबर जो नंबर 85 है, वो शायद 5 या 8 या 15 के अंदर आ जाएगा। तो क्या क्या सुधार करें? सुधार के लिए तो सबसे पहली बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली और महत्वपूर्ण बात, हम अपने देश में या किसी भी देश में देखते हैं जहाँ-जहाँ भी प्रजातांत्रिक प्रणाली है, हम हमारी सारी फ़ोकस चर्चाओं का एक ही विषय पर रखते हैं कि हमारा नेतृत्व किनके हाथों में है। हम नेतृत्व के गुण-दोष पर चर्चा करते हैं। हम नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हम ये बात करते हैं कि इसने ये अच्छा किया, इसने ये गलती की, इसने ये बुरा किया, सही किया और ये सही नहीं किया। हमें बजाय व्यक्ति विशेष के गुण दोषों को देखने के बदले में जो कालखंड का जो परिवर्तन है, आज 1947 में और आज 1974 और उसके बाद 1924 और 1925 में जो परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन के दौर में जो चीज़ें हमारे नेतृत्व को करनी चाहिए थी, उन परिस्थितियों के संदर्भ में हमें देखना चाहिए और उन गुण दोषों का आधार समझ करके प्रणाली में परिवर्तन की बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत गुण दोषों और लांछन से हमें बचना चाहिए।